नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। ये कहानी है उन दिनों की जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे समय में कई विदेशी महात्माओं ने भारत की आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। इनमें से एक थी मीरा बहन। मीरा बहन एक अति उदारवादी विचारों वाली महिला थी और वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कुछ और बातें मीरा बहन के बारे में। तो पाठ का शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो जो मीरा बहन है, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था मीरा बहन का जन्म? इंग्लैंड में। ये देखिए नक्शा, यहाँ पर यूरोप के साथ लगता है एक देश है इंग्लैंड। ठीक है, ये देखिए इंग्लैंड। तो यहाँ जो है मीरा बहन का जन्म हुआ था, लेकिन गांधी जी के विचारों का इन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अपना घर और अपने माता पिता को छोड़ा और वे भारत आ गई और गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके 5 सालों के बाद उन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक पहाड़ी गांव है गेवली, वहां पर गोपाल आश्रम की स्थापना की। ये देखिए भारत का नक्शा है और यहाँ पर ये लाल भाग जो है ये क्या है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा बहन ने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने गोपाल आश्रम रखा। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो उस आश्रम में मीरा बहन अपना ज्यादातर समय पालतू पशुओं की देखभाल में गुजारा करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो लेकिन क्या था वहां पर? उस गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे जानवर भी रहते थे। इसका मतलब वहां पर सिर्फ आदमियों का रैन बसेरा नहीं था। ठीक है, वहां पर मनुष्य नहीं रहते थे, लेकिन बाघ जैसे और भी कई खतरनाक जानवर रहते थे। तो जैसे ही मैंने बोला खतरनाक, तो खतरनाक जानवर आप लोगों ने ये शब्द सुना, आपके मस्तिष्क में कौन कौन से जानवर आए? जैसे यहाँ पर दिया गया है उदाहरण, बाघ जैसे खतरनाक जानवर। और कौन कौन से जानवर है जो खतरनाक होते हैं? जैसे आपका भालू हो गया, है ना, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया। इनको भी हम खतरनाक जानवर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये मांसाहारी जानवर हैं और ये पशुओं पर हमला करते हैं। जैसे हमारे पालतू पशु हैं तो उन पर ये हमला करते हैं, इसलिए इनको क्या कैसा जानवर कहा गया है? खतरनाक जानवर कहा गया है। ये हमारे लिए भी खतरनाक होते हैं। ठीक है, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है क्योंकि क्या हुआ है? मनुष्य ने अपने फायदे के लिए जंगल काटे और जंगल में जो रहने वाले शेर के या बाघ के शिकार हैं उनमें कमी आई है। तो शिकार की तलाश में कभी कभी वो गांव तक भी पहुंच जाता है। जैसे आपने अपने गांव में ही आसपास देखा होता है कि कई बार कुत्ते को बाघ उठा के ले गया या किसी की गाय मार ली या किसी की बकरियां मार ली। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ गांव तक पहुंच रहा है। तो गेवली गांव में भी एक बार ऐसा ही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो क्या होता है, गेवली गांव में भी एक बार क्या होता है, वहां पर
बाघ घुस जाता है उस गांव में और बाघ घुसकर गाय को मार देता है। तो जैसे ही सुबह होती है तो गांव में ये पूरी खबर जो है वो आग के जैसे फैल जाती है और गांव के लोग डर जाते हैं कि अगर ये बाघ फिर से आ गया तो कहीं ये दूसरे पालतू जानवरों का शिकार ना कर ले या किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो इस चिंता ने गांव के लोगों को गोपाल आश्रम तक पहुंचाया और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई कि अगर इस तरह से जो बाघ है ये गांव में आकर पालतू जानवरों का शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बाघ किसी आदमी को ही अपना शिकार बना ले। तो इस समस्या को लेकर वो मीरा बहन के पास पहुंचे। कौन? गांव के लोग। और अब बारी है आज के कार्यपत्रक की। आज के कार्यपत्रक में हम देखेंगे उपविषय मीरा बहन और बाघ से संबंधित प्रश्न। तो चलिए कार्यपत्रक को हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाओ। जो सही विकल्प आपको पता है, जो सही विकल्प है उसके सामने ये जो बॉक्स दिए हैं इस बॉक्स में आपने टिक करना है। तो क भाग जो है वो क्या है? मीरा बहन का जन्म हुआ था। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था, उस देश का मैंने आपको नक्शा भी दिखाया था। तो मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इस तरह से आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद ख है, मीरा बहन पर किसके विचारों का असर हुआ? तो मीरा बहन पर किसके विचारों का असर हुआ? गांधी जी के या नेहरू जी के? तो किसके विचारों का असर हुआ था? गांधी जी के विचारों का असर हुआ। उसके बाद ग, मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गोपाल आश्रम की स्थापना मीरा बहन ने कहाँ की थी? चमोली गांव में या गेवली गांव में? तो कहाँ की थी? गेवली गांव में। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोपाल आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय किस काम में बीतता है या बीतता था? तो गोपाल आश्रम में मीरा बहन का अधिकतर समय किस काम में बीतता था? क्या सही जवाब होगा इसका? इसका सही जवाब होगा गोपाल आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो गोपाल आश्रम में मीरा बहन कौन सा काम करती थी? वो ज्यादातर समय में पालतू पशुओं की देखभाल करती रहती थी। ठीक है। उसके बाद ख है, एक बार गेवली गांव में क्या घटना घटी? तो गेवली गांव में एक बार क्या घटना घटी? एक बार गेवली गांव में एक बाघ ने घुसकर एक गाय को मार डाला। ठीक है। उसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर क्या तय किया? इस घटना के बाद गांव के लोगों ने मिलकर क्या डिसाइड किया? तो उन लोगों ने डिसाइड किया, गांव के लोगों ने तय किया कि वे मिलकर बाघ को पिंजरे में पकड़ लेंगे। ठीक है। बाघ को किस में पकड़ लेंगे? बाघ को पिंजरे में पकड़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। तो कौन कौन से जानवर हो सकते हैं खतरनाक? जैसे चीता और सांप और बिच्छू और क्या हो गया आपका? भालू। ये कैसे जानवर हैं? खतरनाक जानवर हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए जानवर के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो ये किसका चित्र है? बाघ का चित्र है। तो 5 पंक्तियां क्या हो सकती है? यह बाघ का चित्र है। बाघ हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ मांसाहारी जानवर है। बाघ रात में शिकार करता है और दिन में सोता है। बाघ जंगल, घास के मैदानों, वनों में अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है। तो इस तरह से आज का कार्यपत्रक जो है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।